आज मैं आपके सामने एलआईसी के बारे में बात करूंगा और कंपनी के थोड़े फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में भी आगे बात होगी। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अराउंड 3,81,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि अगर लिस्टिंग प्राइस से अगर आप चेक करें तो अराउंड 30-40% का शेयर प्राइस के अंदर पिटाई हो चुकी है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल स्टोरी की मैं बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया भर की प्राइवेट कंपनीज आ चुकी हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल्स आप चेक करें इन कंपनीज के कंपैरिजन पे एलआईसी के, तो कोई भी कंपनी इनके आसपास भी ट्रेड नहीं करती। रीजन बीइंग, कंपनी का जो एयूएम है वो अराउंड 44 लाख करोड़ का है, जो कि प्राइवेट कंपनीज जो अगर कंबाइंड भी आप कर दें तो आसपास भी ये नंबर नहीं बैठता। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का अराउंड 36,000 करोड़ का है। अगर आप नोटिस करेंगे प्राइवेट कंपैरिजन में, तो कोई भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंबाइन करके भी इंडस्ट्री के लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो एलआईसी के आसपास नहीं है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो ये कह सकते हैं कि 30-40% कंपनी का मार्केट कैप के अंदर डिक्लाइन दिखाई दिया है आफ्टर आईपीओ। तो वो फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से नहीं है, वो मार्केट फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि लोगों को ये लगा कि एलआईसी अगर मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो अच्छी शेयर प्राइस के अंदर रिटर्न भी दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कंपनी की मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो वो अराउंड 63% का है। और आप नोटिस करेंगे कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद कंपनी ने अपना मार्केट शेयर जो है वो अभी भी स्टेबल रखा हुआ है। कंपनी की परसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं 13 मंथ, तो वो अभी भी 77% की है। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई कंपनी अपनी परसिस्टेंसी रेशियो 77% दिखा रही है इतने बड़े लेवल पे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात होती है। कंपनी की अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की बात करूं, जैसे कि कंपनी एक साल में अराउंड 2 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी सेल करती है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के अंदर इतनी लेस पेनिट्रेशन के बावजूद एक कंपनी हर साल एक तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ पॉलिसीज इंडिविजुअल जो है वो सेल कर रही है। कंपनी का मुझे लगता है कि फंडामेंटल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट फैक्टर्स ने जो उनको वैल्यूएशन दी वो आगे जाके नहीं ज़रूरी चली, इसलिए शेयर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी। लेकिन मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी भी आगे जाके दम है, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे काम करती है कि इनके फंडामेंटल्स के अंदर अब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे अराउंड सिर्फ 4,000 करोड़ था, जो इस साल 36,000 करोड़ का हो चुका है। कंपनी ने अपनी एम्बेडेड वैल्यू भी जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी हुई है। अगर आपकी शेयर प्राइस के अंदर कोई भी एंट्री लेने से पहले आप अगर नोटिस करेंगी, एंट्री प्राइस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मार्केट में इतने डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि कंपनीज को हाईलाइट कर देते हैं, एक ग्लैमर की तरह प्रोड्यूस करते हैं कि ये कंपनी में आपको एंट्री लेनी है, एलआईसी जैसी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि कंपनी के सही होने के बावजूद अगर शेयर प्राइस में आपकी पिटाई दिखाई दे रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा फैक्टर हो सकता है कि आपका एंट्री लेवल जो है वो खराब हो सकता है। अगर आप 30-40% के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, वो अगर अभी भी आपको सही लग रहे हैं, तो आपको इस शेयर को फिर से रिवाइज करके देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो, मार्केट में एक मोनोपोली की जगह एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन कंपनी ने अभी तक मेंटेन करके रखी हुई है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ेगी। सिमिलरली एलआईसी का भी बिजनेस जो है, अगर वो कंपनी अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखती है 60% से ऊपर का, तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। इस कंपनी से दूर रहने की अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो वो मैं नहीं दे रहा, लेकिन अपने एंट्री प्राइस पे अगर आप काम करने अच्छे लेवल पे कंपनीज को उठाना शुरू कर दें, तो शायद आपका शेयर बाजार के अंदर एक अच्छा रिटर्न भी बन सकता है। थैंक यू।